हे गाइस, मेरा नाम है प्रथम बाबू और एक बार फिर से हमारी इस नई वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके भी रिलेशनशिप में काफी ज्यादा दूरियां बढ़ गई है? आप लोगों की कम्युनिकेशन जो है, बातचीत है, वो अच्छे से होती नहीं है आपके हस्बैंड के साथ और आप हमेशा चिड़चिड़ापन में रहते हैं। आपके घर जो है वो अब पहले जैसा नहीं रहा। आपके हस्बैंड आपसे पहले जैसा प्यार नहीं कर रहे हैं। जो पहले लगाव था, पहले का जो प्यार था, पहले की जो समझदारी थी, वो आज के टाइम पे नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, आपके जो रिलेशनशिप में है उसमें कुछ कमियां आ गई है। उस कमियों को हम कैसे पूरी करें, आज पूरे के पूरे आपको 10 टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। कुछ 10 ऐसी अहम बातें आपको बताऊंगा जिससे आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकती हैं और आप एक अच्छी पत्नी बन सकते हैं। क्योंकि अक्सर अभी के टाइम पे जो ज़्यादातर कपल्स का ये सवाल रहता है, हम अपने हस्बैंड जो हमको पहले जिस तरीके से प्यार किया करते थे, पहले जिस तरीके से हमको समझते थे, पहले जिस तरीके से हमारी बातचीत होती थी, आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है। तो इसके पीछे भी कारण है दोस्तों, सारे कारणों को बात करेंगे। और चलिए आज पूरे के पूरे पॉइंट्स आपको हम बताते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है एक अच्छे रिलेशनशिप, एक हेल्थी रिलेशनशिप के लिए। और ये सारी की सारी बातें अगर आपको अच्छी लगती है दोस्तों, तो आप अपनी एक सहेली के साथ जरूर इसे शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट में एक बोनस पॉइंट बताऊंगा, पूरी वीडियो को देखना, कहीं भी स्किप मत करना। हर एक लाइन आपको कुछ नया सिखाएगी। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और आज कुछ अहम क्वालिटीज और कुछ एक्शंस को लेके हम बात करने वाले हैं जिससे आप अपनी लाइफ में फॉलो करें। पॉइंट नंबर 1 है समझदारी और सहानुभूति। एक अच्छी पत्नी वही होती है जो अपने पति के जज्बातों को, उसकी फीलिंग्स को और उसके डिजायर्स को समझती है और उसके जो गम है, सुख दुख, सब चीज को समझते हुए उसका साथ देती है, हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। दूसरी चीज ये है कि उसे सहानुभूति, जब भी वो समस्या में होता है, वो कुछ टेंशन में होता है, तो उसका साथ खड़े रह के उसको एक सहानुभूति देती है जिससे उसके पति का हिम्मत बढ़ता है। तो आपको एक ऐसी पत्नी बनना है जो अपने हस्बैंड को समझे और उसको सहानुभूति दे। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। आपको आपके हस्बैंड का रिस्पेक्ट करना चाहिए और आप लोगों के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें कि आज के टाइम पे अगर हस्बैंड आपको कुछ ओपिनियन देता है, कुछ बोलते हैं, कुछ समझाते हैं, तो आप उसे समझते नहीं, आप उनके जो बोलने का, उनके ओपिनियन का आप रिस्पेक्ट नहीं करते, जिसके कारण आपके हस्बैंड को काफी ज्यादा दुख लगता है। और ये भी एक कारण है आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ाने का। क्योंकि हर हस्बैंड की एक ख्वाहिश होती है कि पत्नी उसकी बात को सुने, उसे समझे और उसे अपने जीवन में फॉलो करे, चाहे वो घरेलू मामले में हो, चाहे वो अपने किसी पर्सनल चीज के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में हो दोस्तों। तो आपको उनके जो ओपिनियन है उसका रिस्पेक्ट करना काफी जरूरी है। और जो दोस्तों मैंने बात की थी भरोसे की, क्योंकि एक रिश्ते की बुनियादी भरोसा होती है। आपको अपने हस्बैंड का भरोसा जीतना है, चाहे वो इमोशनली भरोसा आप जीतें, चाहे आप मेंटली जीतें, जैसा भी जीतें, आपको एक भरोसा जीतना है। क्योंकि जितना ज्यादा भरोसा रहेगा आप लोगों के बीच में, उतनी ही ज्यादा जो रिलेशनशिप में जो मजबूतियां हैं वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये भी एक कारण है कि हम भरोसा नहीं करते और वो उनकी बातों का हम रिस्पेक्ट, कदर नहीं करते, जिसके कारण आज दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही है। पहले जैसा प्यार और पहले जैसी बातें नहीं रही है। पॉइंट नंबर 3 है सपोर्टिव रहिए। आपको आपके हस्बैंड के हर सिचुएशन में आपको उनके सपोर्टिव रहना है। उनके लाइफ में कई सारे चैलेंजेस होते हैं, घर का चैलेंजेस होता है, वाइफ को कैसे संभालें, खर्चा कैसे चलाएं, बच्चों की फीस भरनी होती है, ऑफिस का अलग टेंशन होता है, समाज का अलग टेंशन होता है, कई सारे इमरजेंसी फंड बनाने का अलग टेंशन होता है। तो काफी ज्यादा टेंशन उनके अंदर में रहता है। तो उस समय में आप उनके सपोर्टिव बनिए, आप उनका साथ दीजिए, आप उनके जितने भी ऐसी जो चैलेंजेस होती है उसमें साथ खड़े रहिए, ताकि आपके हस्बैंड को ऐसा ना लगे कि सारा बर्डन मेरे ही ऊपर है और मेरी वाइफ मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही है। तो ऐसी चीज ना हो। आप कोशिश कीजिए कि छोटी से छोटी भी अगर कमियां होती है, छोटी से छोटी चैलेंजेस भी अगर आपके हस्बैंड के ऊपर आ रही है, तो उसे आप दोनों मिलकर सुलझाइए और साथ में आप उनके सपोर्टिव बनिए और उनके हर एक ऐसी उतार चढ़ाव वाली जिंदगी में आप उनका साथ दीजिए। इससे आपके रिलेशन में और भी ज्यादा मजबूती बढ़ती जाए। पॉइंट नंबर 4 है अच्छा कम्युनिकेशन रखना। आज के टाइम पे अक्सर मैंने देखा हुआ है, जितनी भी जगह हम जाते हैं, तो जो वाइफ है, पत्नियां अपने पति से अच्छा कम्युनिकेशन नहीं करती, अच्छा बातचीत नहीं करती है। एक चिड़चिड़ापन, एक गुस्सा, हमेशा अपने हस्बैंड को दबाव के साथ में बात करने का कोशिश करती है कि तुम मेरे नीचे रहोगे, मैं जैसा बोलूंगी वैसा तुम करोगे। ये जो चीजें हैं दोस्तों, काफी ज्यादा मतलब बेकार आदत है ये अभी के वाइफ का। जो अभी जो वाइफ जितने भी हैं जो अपने हस्बैंड के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन इसलिए नहीं बैठा पा रहे हैं क्योंकि उनकी जो बोली भाषा है वो कहीं ना कहीं चुभने वाली है। वो अपने हस्बैंड से इस तरीके से बात करते
करते हैं, चिल्ला के बात करते हैं, चिड़चिड़ापन जो एक दर्जा होता है, जो इज्जत होता है एक हस्बैंड को देना चाहिए एक वाइफ को, वो आज के टाइम की वाइफ है वो नहीं देते। ये बहुत ही बुरी चीज है दोस्तों। इससे आपकी कम्युनिकेशन जितना ज्यादा खराब होगी, आगे चल के मिसअंडरस्टैंडिंग्स उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएंगी। अच्छे कम्युनिकेशन में होता यह है कि आप दोनों के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है तो उसे आप अच्छी कम्युनिकेशन के थ्रू अच्छे शांत स्वभाव से आप बात करेंगे, शांति रूप से बात करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं बैठी, आपकी अच्छी नहीं रही, तो आप छोटी से छोटी भी जो चीजें रहेगी दोस्तों उसको आप बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट उस पर कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए अच्छा कम्युनिकेशन आपके हस्बैंड के साथ रहिए, रिस्पेक्टफुल एक दूसरे से बात करिए। पांचवा पॉइंट है पेशेंस और समझना। आजकल की जो वाइफ्स हैं वो अक्सर है अपने हस्बैंड को समझ नहीं पाती और उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। आज अगर हस्बैंड बुरे दौर पे चल रहा होता है तो तुरंत अपना पार्टनर चेंज करती हैं। आज टाइम में आप काफी सारे केसेस आप देख सकते हैं, वाइफ्स के अंदर पेशेंस नहीं है, थोड़ा सा भी धैर्य नहीं है उनके जीवन में कि आज अगर हस्बैंड का समय कठिन चल रहा है तो क्यों ना हम उनके कठिन समय में उनका साथ दे, एक लॉयल पार्टनर बने। मैं हर किसी लेडीज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैक्सिमम आज के टाइम पे यही है कि पेशेंस नहीं रखते हैं किसी चीज को लेके, पार्टनर चेंज कर देते हैं और अपने हस्बैंड को समझ नहीं पाते। क्योंकि आज जो परिस्थिति चल रही है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके हस्बैंड की रहे, और ये हस्बैंड बदलने वाली बात को अगर हम छोड़ भी दें तो काफी सारी चीजों में पेशेंस रखना जरूरी है। अगर आपको एक आज ज्वेलरी चाहिए, अपने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे गोल्ड चाहिए, अब आपके हस्बैंड ने ये कहा कि अभी नहीं, हम 2 महीने 3 महीने बाद लेंगे, तो उस चीज पे भी आपको धैर्य रखना है। अगर आपके हस्बैंड आपसे कहते हैं कि थोड़ा समय दीजिए, तो आपको समय देना है, क्योंकि उनको पता है वो कैसे फाइनेंशियली घर को हैंडल कर रहे होते हैं, कैसे वो मेंटेन करते हैं घर को। तो सारी चीजों को दोस्तों आपको समझना है, पेशेंस रखो और अपने हस्बैंड को समझो ताकि आपको सेपरेशन वाला चीजों का सामना करना ना पड़े। 6th पॉइंट है दोस्तों लव एंड अफेक्शन, जिसे हम कहते हैं प्यार और लगाव। आज के टाइम पे काफी ज्यादा कपल्स ये कंप्लेन होते हैं कि पहले जैसा हस्बैंड के साथ वो प्यार नहीं नजर आ रहा, पहले जैसा जो लगाव था वो अभी नहीं मिलता, काफी ज्यादा दूरियां हैं। इसके पीछे भी दोस्तों कारण है कि आप अपने हस्बैंड के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखते ही नहीं है, आप अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा समय आप व्यतीत ही नहीं कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो पे भी बात किया था एक अच्छा हस्बैंड कैसे बने, उसमें भी मैंने बताया था आप दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होना जरूरी है, एक दूसरे के बीच में दोस्तों अच्छा बातों को रखना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताएंगे, आप दोनों के बीच में अच्छी वार्तालाप नहीं होगी, छोटी छोटी बातों को आप डिस्कशन नहीं करेंगे, तो आप लोग के बीच में प्यार नहीं बढ़ेगा। और प्यार के साथ साथ दोस्तों लगाव कहाँ से आएगा? तो अगर प्यार और लगाव चाहिए तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखें और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ समय बिताना चालू कर दें, क्योंकि जितना ज्यादा समय बिताएंगे उतना ज्यादा आप एक दूसरे के करीब होते जाएंगे और भी ज्यादा कनेक्ट होते जाएंगे। तो 7वां नंबर पॉइंट है वो है अपने हस्बैंड को समझना। आज के टाइम की जो वाइफ्स हैं वो हस्बैंड को समझ नहीं पाती है, उनके मूड को नहीं समझ पाती है। हस्बैंड अगर बिजनेस से वापस आया घर और अपने चाहे वो जॉब से घर आता है वापस, तो अक्सर जो वाइफ होती है वो दिन भर की सारी उनकी टेंशन को भी उनके ऊपर डालना चालू कर देती हैं। यानी कि काफी सारी चीजें बोलेगी, आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये करते हैं, वो वैसे करते हैं, आपको ये करना है वो करना है। तो वो ऑलरेडी टेंशन में होता है, उसका मूड जो है ऑलरेडी चेंज रहता है, उसको एक वाइफ आती है और भी ज्यादा उससे टेंशन देती है। तो इस चीजों को आपको कम करने की जरूरत है। आपको सबसे पहले अपने हस्बैंड को बैठाना है, शांत करना है। जब वो काम से आते हैं थके हुए होते हैं, खाना खिलाइए। और जो मैंने आपको कहा कि जब आप कम्युनिकेशन करेंगे आपके हस्बैंड के साथ, रात को सोते वक्त कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे, उस समय कुछ चीजें होती है, उस समय उस बातों को रखिए सामने। जैसे ही वो आता है तुरंत आपको ये सारी बातों को नहीं रखना है, वरना इस चक्कर में आप लोगों के बीच में झगड़े होने चालू हो जाएंगे। तो इस चीज का खास ख्याल रखें। 8वां नंबर पॉइंट है सेल्फ इंप्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ। साथ ही साथ एक वाइफ को अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट करना जरूरी है, चाहे वो सेल्फ इंप्रूवमेंट उसके बोलचाल हो, चाहे चाल चलन हो, चाहे सोच विचार हो, चाहे किसी भी चीज हो, उसमें आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर आप कड़वा बोल रही हैं, तीखा बोलती हैं, कोशिश करें सॉफ्ट बोलें, प्यार से बोलें। अगर आपका चाल चलन आपके हस्बैंड को सही नहीं लग रहा है तो आप अपना चाल चलन सुधारें। और जिस भी चीजों में आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने आप को, सारी चीजों में आपको सेल्फ इंप्रूव करना है। साथ ही साथ आपको अपने आप को डेवलपमेंट की तौर भी आगे बढ़ाना है। जो चीजें आप सोच रही हैं उसे आप डेवलप कीजिए आपके अंदर में, ताकि आपके हर एक गुण बेहतर से बेहतर होते रहे। 9वां पॉइंट है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी और कॉम्प्रोमाइज। रिश्तों में कुछ चीजों में दोस्तों आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। आपके हस्बैंड को ये चीजें नहीं पसंद है तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। कुछ चीजों को आपको पसंद है लेकिन आप कर नहीं पा रहे तो उस पर कॉम्प्रोमाइज कीजिए। तो रिश्तों में दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है। जब आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे एक दूसरे के साथ और रिलेशन में फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, लचीलापन जिसे कहा जाता है, तो वो आपकी रिलेशनशिप को मजबूत करने में काफी ज्यादा मदद करेगी। वरना आप अपने जिद में अड़े हैं, वो अपने जिद में अड़े हैं, तो सिर्फ झगड़े ही होंगे।
10वां पॉइंट है दोस्तों, आपके हस्बैंड को आपको किसी और के साथ में कंपैरिजन नहीं करना है। उसके हस्बैंड के पास कार है, उसके हस्बैंड ने उसे गहना दिलाया, उसके हस्बैंड ने उसे साड़ी दिलाई। तो ये जो बातें होती है अपने हस्बैंड के साथ मत कीजिए, क्योंकि जब आप शादी करते हैं तो आपको पहले ही ये जान लेना चाहिए कि अगर मेरा हस्बैंड इतना कमाता है तो मुझे उनसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। आप हैसियत से ज्यादा हस्बैंड को ना मांगे, क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि वो घर को मेंटेन कर रहा होता है, वो किस प्रकार से मैनेज कर रहा है घर को, वो जो कमा रहा है वही जानता है। शायद मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो 1,000 इसमें खर्च होना है, 1,000 इसमें, 500 इसमें, 1,000 उसमें, 2,000 यहाँ जाएगा, 3। तो वो चीजों में वो बंधा हुआ होता है और आप उसको एक एक्स्ट्रा बर्डन दे रहे हैं। कंपैरिजन जब आप दूसरे के साथ करते हैं तो ये चीजें हस्बैंड बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो किस तरीके से मेहनत करके घर चला रहे होते हैं, आप लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं, वो सिर्फ उन्हें ही पता है। और जब आप ऐसे कंपैरिजन किसी और के साथ में करेंगे तो काफी ज्यादा दुख होता है, और ये कंपैरिजन के चक्कर में आपसी झगड़े, आपसी मनमुटाव काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए आपके हस्बैंड की जो परिस्थिति है, आपके हस्बैंड की जो सिचुएशन है, उसे किसी और के साथ में कंपेयर ना करें कि वो बेहतर है, वो ऐसा करता है अपने वाइफ के लिए, आप नहीं करते। आपके हस्बैंड भी करेंगे, समय दीजिए उनको, भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने का समय दीजिए, उनको भी अपना पर्सनल ग्रोथ करने का समय दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज तुरंत नहीं होती है, समय लगता है, और समय के साथ साथ सभी चीजें बदलती जाती है और बेहतर होती जाती है। लास्ट जो बोनस पॉइंट है, जो मैंने पिछली वीडियो पे भी कहा था, सेम इस वीडियो पे कहूंगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना रखें। आज के टाइम पे अक्सर महिला जब हस्बैंड ऑफिस चला जाता है, बिजनेस में चला जाता है, तो महिलाएं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाना चालू कर देती हैं, क्योंकि हस्बैंड उनको समय नहीं दे पाते। तो मैंने पिछले जो टॉपिक्स में बात किया था, पिछले जो आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हुए थे, तो उस पॉइंट को ध्यान रखिए, आपको समय निकालिए, अपने हस्बैंड के साथ में कुछ समय बिताइए, कम्युनिकेशन अच्छा रखेंगे, कुछ समय बिताएंगे तो ऑब्वियसली है दोस्तों, फिजिकली भी आप अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस एक दूसरे के साथ करेंगे। आपको जरूरत नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने का, क्योंकि जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई वाइफ रखती है या हस्बैंड रखता है, तो दोनों के बीच में अगर एक बार दूरियां आ गई, एक बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें आ गई, तो आप कितनी ही अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कीजिए, कितने सारे उनके सामने आप चाहे उनके पांव पड़िए, जैसा भी आप उनका सेवा जतन कीजिए, जो भी आप भरोसा दिलाने की कोशिश कीजिए, उनका कोई भी मतलब नहीं होता है। क्योंकि एक जो गलती होती है सबसे बड़ी, जो व्यभिचार जिसे हम कहते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें हैं, ये काफी ज्यादा नुकसानदेह होती है एक रिलेशनशिप से। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण आज काफी ज्यादा तलाक हो रहा है, और इससे सिर्फ 2 जिंदगी बर्बाद नहीं होती, साथ साथ आपके बच्चों की भी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर भी सेपरेशन आ जाता है। कोई माँ लेके गई, आप लोग हमेशा कोर्ट में लड़ रहे हैं, अगर माँ किसी बच्चे को रखी है तो जिसे माँ रखी है वो बच्चा बाप के बारे में गलत सोचेगा, और जो पिताजी से रखा हुआ है वो माँ के बारे में गलत सोचेंगे। तो ऐसा हो जाता है। तो ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें बहुत बड़ी टॉपिक है, जिससे हम आगे बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। तो इन चीजों को ना करें, इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगा। तो पिछली जो वीडियो थी एक अच्छा हस्बैंड कैसा बने, उससे काफी ज्यादा लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, और इस वीडियो से भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप इस पॉइंट को कॉपी कीजिए दोस्तों अपने लाइफ में, जितने पॉइंट्स मैंने दिया है, एक अच्छी पत्नी बनने का कोशिश कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आपकी सहेली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जो ऐसे ही घरेलू कई सारे चिड़चिड़ेपन से, झगड़ों से जो जूझ रही है, जिसका हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं बनता। तो कोशिश कीजिए अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट लाने की, अपने अंदर कुछ क्वालिटीज को इम्प्रूवमेंट करने की, जिसके कारण आप और आपके हस्बैंड का जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा मजबूत हो। वीडियो कैसे लगी, एक छोटी सी कोशिश मैंने किया है आप तक इन पॉइंट्स के द्वारा आपकी रिलेशनशिप को मजबूत बनाने की। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे बीते वीडियोस को देखिए, काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैंने इसके ऊपर में कवर किया हुआ है। और भी आपको क्या टॉपिक्स पे इंटरेस्ट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके ऊपर टॉपिक आगे तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।